हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स के बारे में देखेंगे। तो प्लांट्स को देखने से पहले इसकी स्ट्रक्चर हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, तो आप देख सकते हैं ये प्लांट का डायग्राम है। सबसे जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है प्लांट का, जहाँ से प्लांट की शुरुआत होती है, वो होता है रूट यानी कि जड़। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्ट्रक्चर यहाँ पे। और रूट से ऊपर का स्ट्रक्चर जो अबव द ग्राउंड होता है वो क्या होता है, स्टेम। स्टेम ऊपर तक चली जाती है। स्टेम से ही निकली हुई क्या होती हैं, ब्रांचेस। ये दिख रही हैं आपको ब्रांचेस, और ब्रांचेस से लगी हुई क्या होते हैं, लीफ। स्टेम से ही लगे हुए बर्ड होते हैं और स्टेम से लगे हुए ही फ्लावर होते हैं। स्टेम से जो है फ्रूट भी निकला जा सकता है। तो ये हो गया हमारा प्लांट्स का डायग्राम। अब हम देखते हैं प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं। आप लोग जब अपने चारों ओर देखते हैं तो आप लोग देखते होंगे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, आपके पाँव के नीचे आ जाते हैं, जैसे कि ग्रास हो गई। कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो आपके साइज के होंगे, यानी झाड़ी नुमा टाइप के होंगे। जब आप किसी गार्डन में जाते हैं तो उसके चारों ओर देखते हैं झाड़ी नुमा टाइप के प्लांट लगे होते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो बहुत 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 ऊंचे होंगे, ठीक है, जिनकी छांव में आप लोग बैठते होंगे। तो प्लांट को जो है 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, डिपेंड ऑन उनकी हाइट कैसी है, उनकी स्टेम कैसे हैं और उनका ब्रांचेस कैसी हैं। तो सबसे पहले हम हर्ब के बारे में देख लेते हैं। हर्ब प्लांट का एग्जांपल होता है ग्रास। अब बस आप लोग ग्रास के बारे में सोचिए। जो घास होती है उसका हाइट कितनी होती है, उसकी हाइट होती है बहुत छोटी, यानी वेरी शॉर्ट हो जाएगा। स्टेम का लेंथ देखें, यह स्टेम कैसी होती है, स्टेम यानी कि तना। तो इसकी तना देखेंगे तो ग्रीन कलर का होगा और टेंडर होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा मुलायम होगा। ग्रास की एक कली लीजिए और उसको देखिए छू के, उसका तना कितना ज़्यादा मुलायम होता है। टोमेटो भी इसका एग्जाम्पल है। टोमेटो का भी आपकी टहनी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या होती है, मुलायम होती है। ब्रांचेस देखेंगे तो ब्रांचेस हम देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। ग्रास का एग्जांपल देख के उसको सोचने की कोशिश कीजिए, उसमें इतनी ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, नहीं होती हैं। तो ऐसे प्लांट हमारे हर्ब कहलाएंगे। हर्ब प्लांट के एग्जांपल हो जाएंगे टोमेटो, जिंजर, सनफ्लावर, रेडिश। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ग्रास भी एग्जाम्पल है। तो ऐसे कोई भी प्लांट जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी हो और उनकी स्टेम बहुत ज़्यादा मुलायम हो और उनमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस ना हो, वो प्लांट हर्ब कहलाएंगे। अब श्रब देख लेते हैं। श्रब प्लांट होते हैं जो झाड़ी नुमा होते हैं। झाड़ी नुमा प्लांट की हाइट आपने देखी होगी कैसी होती है, मॉडरेट साइज के होते हैं। स्टेम देखेंगे तो इनकी स्टेम जो होती है थोड़ी सी हार्ड होती है, हर्ब से जो है थोड़ी सी हार्ड होती है, बट इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती है और ना ही इतनी ज़्यादा मोटी होती है। ठीक है, और इनकी ब्रांचेस देखेंगे तो इनमें ब्रांचेस जो होती है बहुत ज़्यादा होती हैं, नीचे से ही शुरुआत हो जाती है, बेस से ही जो है ब्रांचेस की जो है शुरुआत हो जाती है। झाड़ी नुमा पेड़ आपने देखे होंगे, टी का अगर प्लांट देखा होगा आप लोगों ने तो वो कैसा होता है, श्रब नुमा ही होता है। और इसके एग्जांपल हो जाएंगे रोज़। ठीक है, रोज़ का प्लांट आप लोगों ने देखा होगा तो वो भी क्या है, श्रब है। लास्ट आता है हमारा ट्रीज़। ट्रीज़ की हाइट कैसी होती है, वेरी टॉल। स्टेम इसकी अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। आप लोग किसी स्टेम की लेंथ को आप कैसे नाप सकते हैं, उनको हग कीजिए, उनको छुइए तो आपको पता चलेगा वो कितनी ज़्यादा हार्ड है और कितनी ज़्यादा थिक है। इनमें ब्रांचेस कैसी होती हैं, इनमें ब्रांचेस जो होती हैं वो बहुत ऊपर से जाके होती हैं। ये देखिए पेड़ का डायग्राम देखा है, इसमें देखिए ब्रांचेस कहाँ से शुरुआत हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर से शुरुआत हो रही है। तो अब आप लोग प्लांट को जो है कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो जो है 3 टाइप्स के होते हैं, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज, और उनमें डिफरेंस भी आप लोग बता सकते हैं। इन सब प्लांट के अलावा कुछ और प्लांट भी होते हैं, जैसे कि क्रीपर प्लांट और क्लाइंबर प्लांट। आप लोगों ने अगर वाटरमेलन का प्लांट देखा है, यहाँ पे इमेज लगा रखी है, इसको देखिए। तो ये कैसे प्लांट है, यानी ये रेंग रहे हैं। ऐसे प्लांट जो रेंग रहे हैं ज़मीन में। क्यों रेंग रहे हैं, क्योंकि जो इनकी स्टेम है, इनकी स्टेम को कभी आप छुएंगे तो बहुत ज़्यादा वीक होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती है कि ये ऊपर के साइड नहीं बढ़ सकती। नेक्स्ट हमारा आता है लीफ। तो सबसे पहले हम लोग लीफ की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। लीफ हमारी कहाँ से जुड़ी हुई होती है, स्टेम से जुड़ी हुई होती हैं। और स्टेम के जिस पार्ट से लीफ जो होगा अटैच्ड होगा, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, पेटियोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस पार्ट को पेटियोल बोलेंगे। और जो ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, ठीक है, जो पूरा ब्रॉड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ग्रीन पार्ट, वो हमारा क्या कहलाएगा, लेमिना कहलाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट प्लांट के लेमिना दिखा रखे हैं आप लोगों को। और जब आप लोग और ध्यान से देखोगे इन प्लांट को, कभी हाथ में लेके इन प्लांट के जो पत्तियां होती हैं उनको ध्यान से देखिए, तो उसके अंदर आप लोगों को लाइन स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ठीक है, जो किनारे के साइड में होंगी।
ठीक है। ये सब क्या होंगी हमारी, ये हमारी वेन्स कहलाती हैं। जैसे हमारे शरीर में वेन्स होती हैं, धमनियाँ होती हैं, वैसे ही लीफ में भी क्या होती हैं, वेन्स होती हैं। ठीक है, तो लाइंस ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। और अगर बीच में देखोगे तो बीच में भी एक लाइन दिखाई देगी, लीफ के जस्ट सेंटर में एक लाइन दिखाई देगी आपको। ठीक है, वो जो प्रोमिनेंट लाइन होगी मिड में, वो हमारी क्या कहलाएगी, मिडरिब कहलाएगी। ठीक है, और जो ये वेन्स और मिडरिब की वजह से जो भी डिज़ाइन हमारी लीफ में जो भी जनरेट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ वेनेशियन। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें बताई मैंने, 4 चीज़ें बताई। फर्स्ट चीज़ ये बताई कि प्लांट के जिस पार्ट से लीफ अटैच होगा वो हमारा पेटियोल कहलाएगा। दूसरा ये बताया कि जो ग्रीन ब्रॉड स्ट्रक्चर होगा जो भी लीफ का, वो हमारा लैमिना कहलाएगा। और जो नेट लाइक या जो भी लाइंस हमारी लीफ में प्रेजेंट होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी, वेन्स कहलाएंगी। और जो बीच में लाइन होगी प्रोमिनेंट, वो हमारी मिडरिब कहलाएगी। और फिफ्थ चीज़ ये बताई मैंने कि जो भी डिज़ाइन उसकी वजह से जनरेट होगा वेन्स की वजह से, वो हमारा क्या कहलाएगा, लीफ वेनेशन कहलाएगा। ठीक है, अब ये डिज़ाइन कैसा हो सकता है, ये डिज़ाइन जो होता है ऐसा हो सकता है कि ये जो वेन्स हो वो क्या हो, वो हमारे क्या हो, नेट लाइक हो, या ये हो सकता है जो वेन्स हो वो हमारी कैसी हो, पैरेलल हो। कैसे पैरेलल हो, कैसे नेट लाइक हो, वो अभी हम देखेंगे। पहले हम नोट्स भी देख लेते हैं। नोट्स में ये दे रखा है, द पार्ट ऑफ लीफ बाई विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। सेकेंड दे रखा है, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज लैमिना। थर्ड दे रखा है, लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। फोर्थ दे रखा है, अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिड इज कॉल्ड मिडरिब। फिफ्थ दे रखा है, द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इज इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। तो लीफ, अब हम बात करते हैं लीफ वेनेशन की। लीफ वेनेशन जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। नाम से पता चल रहा है, रेटिकुलेट होगा तो इसमें क्या होगा, नेट लाइक कुछ होगा, और पैरेलल होगा तो इसमें भी कुछ होगा, पैरेलल लाइक कुछ होगा। तो पैरेलल लाइक क्या होगा, वेनेशन का मतलब ही क्या होता है, वेन्स की वजह से जो भी डिज़ाइन बनना हो। तो रेटिकुलेट वेनेशन में कैसा होगा, वेन्स, इसमें नेट लाइक वेन्स होगा, और जो पैरेलल वेनेशन होगा इसमें कैसा वेन्स होगा, इसमें पैरेलल वेन्स होगा। तो पहले हम रेटिकुलेट वेनेशन की देख लेते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन डिज़ाइन इट इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ द मिडरिब। तो यहाँ पे जो वेन्स होंगे वो कैसे होंगे, नेट लाइक होंगे। हैव टू टैप रूट, इसमें कैसा रूट होगा, टैप रूट होगा। अभी टैप रूट क्या होता है वो भी हम देखेंगे। बस इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो रेटिकुलेट वेनेशन होती हैं उनमें हमारा रूट सिस्टम कैसा पाया जाता है, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, अब हम स्विच करते हैं पैरेलल वेनेशन में। पैरेलल वेनेशन क्या होते हैं, इनमें जो वेन्स होती हैं यानी जो भी लाइंस होती हैं ना लीफ में, वो हमारी कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये देख लीजिए फिगर में कैसी होती है, पैरेलल होती हैं। ये आपको ग्रासेस में दिखाई देगी। ग्रासेस की एक बार लीफ लीजिए, उसको ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई देंगी वेन्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती है। सेकेंड पॉइंट इसमें दे रखा है, हैव फाइब्रस रूट। अब हम लोग लीफ के कुछ फंक्शन देख लेते हैं। हमने बोला था कि जो रूट होता है वो क्या करता है, वो पानी को और मिनरल्स को सॉइल से लेता है और लीफ तक पहुंचाता है। ठीक है, या लीफ तक या प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है। प्लांट को भी खाना बनाने की ज़रूरत होती है, तो प्लांट पे खाना कहाँ पे बनता है, हमारी लीफ में बनता है। हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि जो लीफ होती है, लीफ के अंदर ही हमारा क्या बनता है, खाना बनता है। तो लीफ आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट। ठीक है, लीव्स क्या करती हैं, ये हमारी जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना जो है फूड बनाती हैं। ठीक है, और क्या करती हैं लीव्स क्या करती हैं, ये जो होती हैं ट्रांसपिरेशन को भी शो करती हैं। अभी ट्रांसपिरेशन क्या होता है, आप लोग क्या कीजिए, एक कोई गमले में एक जो स्टेम होगी, स्टेम के अंदर जो भी लीफ लगे होंगी उनको जो है पॉलीथीन से रैप कर दीजिए। ठीक है, पॉलीथीन से ढक दीजिए और नीचे के साइड जो है रस्सी से बांध दीजिए। ठीक है, और थोड़े समय बाद आप देखेंगे, 1-2 घंटे बाद देखेंगे, धूप में देखिएगा कि उसमें क्या आप लोगों को दिखाई देंगी, वाटर वेपर दिखाई देंगी। ठीक है, जो पॉलीथीन होगी उसके अंदर आपको क्या दिखाई देंगी, वाटर ड्रॉप दिखाई देंगी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो लीफ हैं वो क्या कर रही हैं, कुछ वाटर को बाहर की साइड निकाल रही हैं। तो जो वाटर को बाहर की साइड निकालती हैं लीफ, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और प्लांट में ये प्रोसेस कहाँ होती है, लीफ में होती है। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, और जो भी खाना हमारा प्लांट बना रहा है लीफ में, वो क्या करता है, लीफ में खाना बना के डिफरेंट बॉडी पार्ट तक प्लांट के पहुंचा देता है। जैसे कि हम अपने किचन में खाना बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, घर के हर कोने तक हर सदस्य को खाना पहुंचाते हैं, वैसे ही प्लांट भी क्या करता है, खाना बना के डिफरेंट बॉडी पार्ट को प्रोवाइड करा देता है, चाहे वो रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे फ्लावर हो, चाहे फ्रूट हो। ओके, अब इसके नोट्स देख लेते हैं।
लीव्स का फंक्शन है किचन ऑफ द प्लांट। सेकेंड पॉइंट दिया है कि लीव्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है 6CO2 प्लस 6H2O मेक्स फूड प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। थर्ड पॉइंट दे रखा है कि लीव्स शो ट्रांसपिरेशन मीन्स गिव आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। फोर्थ पॉइंट दे रखा है फूड प्रिपेयर्ड by leaves ultimately gets stored in different parts of the plant like roots, stems and fruits। तो ये हो गए हमारे इसके लीव्स के फंक्शन के बारे में बात। अब हम आते हैं रूट्स के बारे में बात। रूट्स का जो मिड वाला रीजन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, प्रोमिनेंट रीजन, ये होता है हमारा टैप रूट। इससे निकली हुई जो भी रूट्स होती हैं स्मॉलर वो हमारी कहलाती हैं लेटरल रूट। इनकी फंक्शन देख लेते हैं। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट का हमारा प्राइमरीली काम क्या होता है कि ये जो है वाटर और मिनरल्स को सॉइल से जो है एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि इट एंकर द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, यानी कि ये क्या करता है, प्लांट को जो है बहुत ही मजबूती से जकड़े हुए रहता है सॉइल से। थर्ड पॉइंट दे रखा है कि वी ईट सम रूट्स सच एज कैरेट, रेडिश एंड एक्सेट्रा, यानी कि हम क्या करते हैं, हम रूट के कुछ प्लांट के जो है रूट पार्ट को भी खाते हैं। आप लोग जानते हो कि हम प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को खाते हैं, जैसे कि लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ऐसे ही हम उनके रूट पार्ट को भी खाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टेपियोका। रूट्स जो होती है हमारी टू टाइप्स की होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अभी हमने इनको वेनेशन में देखा था कि टैप रूट और फाइब्रस रूट के बारे में आया था। तो टैप रूट क्या होता है, जो वन मेन रूट निकली हुई होती है वो हमारी कहलाती है टैप रूट, और जबकि जो इससे निकली हुई अदर छोटी छोटी रूट्स होती हैं। तो ऐसा जो जहाँ पे रूट सिस्टम पाया जाएगा तो हम उसको बोलेंगे टैप रूट सिस्टम। और ये कैसे टाइप का वेनेशन शो करेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन, यानी जहाँ पे टैप रूट सिस्टम पाया जाएगा वहाँ पे लीफ की पत्तियों में कैसा वेनेशन देखने को मिलेगा? रेटिकुलेट वेनेशन। सेकेंड इसका टाइप है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या ऐसी होंगी, इनमें कोई भी एक टैप रूट नहीं होगा, यानी सारी जो रूट्स होंगी वो इक्वल साइज की होंगी, यानी ऑल रूट्स आर ऑफ सेम टाइप। और ये कैसे टाइप की वेनेशन को शो करेंगे? पैरेलल वेनेशन को, क्योंकि इनकी रूट्स भी कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, तो इनकी लीफ भी कैसे शो करेंगे? पैरेलल वेनेशन को शो करेंगे। तो ये हो गई हमारी रूट्स के बारे में बात। लास्ट अब हमारे बारे में बात आती है फ्लावर्स के बारे में बात। फ्लावर्स क्या होता है? फ्लावर्स प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी फ्लावर रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं? फ्लावर के थ्रू करते हैं। यहाँ पे फ्लावर का डायग्राम दे रखा है। चलिए अब हम पहचानते हैं इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये जो प्रोमिनेंट पार्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कलरफुल पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा पेटल्स होता है। इनको काउंट करने की कोशिश कीजिए। इन पेटल्स को आप लोग कुछ प्लांट में कि फ्लावर में काउंट भी कर सकते हैं, कुछ में जो है काउंट नहीं भी कर सकते हैं, जैसे कि सनफ्लावर, उसमें कितनी सारी पेटल्स होती हैं, है ना। सेकेंड आपका है होता है इसमें सेपल्स। इसके जो पेटल्स हैं इससे लगी हुई छोटी छोटी ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होंगी आप लोगों को। ये क्या होती है? ये सेपल्स होती है, इनको हम सेपल्स बोलते हैं। जब इन पेटल्स को आप लोग किसी फोर्सेप या हाथों से हटाएंगे तो इसके अंदर आप लोगों को ये पार्ट दिखाई देगा। इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमन। ये प्लांट का फ्लावर का क्या होता है? मेल पार्ट होता है, ठीक है। मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन। इसके दो पार्ट होते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये एंथर होता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है ये फिलामेंट होता है। इस स्टेमन के अंदर भी, यानी सबसे अंदर, फ्लावर के सबसे ज़्यादा अंदर वाला पार्ट क्या होता है? ये होता है, जो क्या कहलाता है? पिस्टिल्स कहलाता है, ठीक है। और ये कौन सा फ्लावर का पार्ट होता है? ये फीमेल पार्ट होता है, यानी एक फीमेल पार्ट के चारों ओर मेल पार्ट लगे हुए होते हैं, जो हमारे स्टेमन होते हैं, और बीच में हमारा पिस्टिल होता है। इसके भी हमारे 3 पार्ट होते हैं, देखेंगे आप लोग तो देखने को मिलेगा। ये ऊपर वाला पार्ट हमारा स्टिग्मा होता है, नीचे वाला ये स्टाइल होता है जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, और लास्ट में जो आप लोगों को एक स्वेलन पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो क्या होता है? हमारा ओवरी होता है, ठीक है। और इस ओवरी के अंदर भी जब आप लोग इसका ट्रांसफर्स सेक्शन करेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा, ये देखिए इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है? छोटी छोटी बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये क्या होती है? ये ओव्यूल्स होती हैं। क्या होती हैं? ओव्यूल्स होती हैं। जब आप लोग इनको देखेंगे तो आप लोगों को ओवरी के अंदर छोटी छोटी बीड लाइक ओव्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। जैसे कि आप लोग एक मटर के कली को जब खोलते हैं तो उसके अंदर दाने दाने दिखाई देते हैं, वैसे ही इसमें भी स्ट्रक्चर दिखाई देंगी, ठीक है। तो अब नोट्स देख लेते हैं। नोट्स में दे रखा है द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर्स आर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल, यानी फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल। पेटल क्या होता है? प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर।
यानी कलरफुल पार्ट। सेपल्स क्या होती हैं? स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द पेटल्स। स्टेमन इज मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट हैव टू पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। पिस्टिल क्या होता है? फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और या फिर इनर मोस्ट पार्ट होता है। और इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर हमने क्या देखा था कि ओवरी जो होता है ये इस पिस्टल का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, लोअर मोस्ट पार्ट होता है। और इसमें क्या दिखाई देती है? स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं इनसाइड इट, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूज बोलते हैं।